आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी में या किसी चीज में कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। इस तरह से बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कभी भी ये खत्म नहीं होती। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another. एनर्जी को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। कौन कौन से फॉर्म, वो हमने अभी भी देखा। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, ये उसके फॉर्म्स हैं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, न तो क्रिएट कर सकते हैं और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल लें। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे किसी डैम में, बहुत ऊंचे डैम में पानी भरा होता है। वाटर इज स्टोर्ड इन द डैम, सो वाटर हैज पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी किसी पाइप के द्वारा नीचे हाई स्पीड में आता है, हाई वेलोसिटी, सो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वहां से नीचे आया, बहुत हाई वेलोसिटी में पानी है। फिर वहां पे हम टरबाइन लगाते हैं, तो टरबाइन लगाने के बाद में क्या होता है कि वो जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वाटर होता है, वो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है, तो इस तरह से पहले पोटेंशियल एनर्जी थी डैम के अंदर वाटर, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। अब जब बिजली आती है तो हम देखते हैं कि बल्ब की सहायता से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। और भी हम देखते हैं उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीटर की सहायता से हम कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में। तो इस तरह से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जब बैटरी चार्ज करते हैं तब क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। फिर जब बैटरी से हम काम करते हैं तो क्या होता है कि वो केमिकल एनर्जी दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सब हुआ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और हमने देखा कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से हीट एनर्जी से हम कैसे बनाते हैं बिजली। देखिए, कोयला है, जैसे कोयला के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। जब हम कोयला को जब जलाते हैं, पहले इसको हम लिख कर देखें, पहले ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, पहला हमने बताया डैम। डैम में क्या होता है, पानी, वाटर। वाटर में कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उस पाइप लगाते हैं, पाइप में क्या होता है, फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हाई स्पीड। फिर हम लगाते हैं जनरेटर, इसमें लगाते हैं टरबाइन। टरबाइन घूमता है, तब जनरेटर लगाते हैं। तो जनरेटर से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो
हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल एनर्जी से को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं। कोयला होता है कोल। कोल में क्या होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, फिर उसकी बर्निंग होती है किसमें, बॉयलर में। पावर प्लांट में कोयला जाता है, ठीक है, तो उसकी बर्निंग होती है बॉयलर में। एक होता है आइटम बॉयलर, बॉयलर में बर्निंग होती है, कोयला बर्न होता है, जलता है। तो बर्निंग के बाद में कोयला किस में कन्वर्ट होता है, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी में होता है कन्वर्ट। ठीक है, हीट एनर्जी में फिर क्या होता है, उसमें पानी उस हीट्स में गर्म होकर के स्टीम बन जाता है। स्टीम बनने के बाद में वो किस में होता है कन्वर्ट, प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, स्टीम में पानी कन्वर्ट होता है, स्टीम में। फिर स्टीम जो है वो आती है प्रेशर के अंदर, प्रेशर में स्टीम आती है किसमें, टरबाइन में। ठीक है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में होती कन्वर्ट। ठीक है, फिर वो आता है जनरेटर में। फिर जनरेटर से जो है काइनेटिक एनर्जी जनरेटर में होती है कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह से हमने क्या किया कि केमिकल एनर्जी जो कोयले में है उससे उसको हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया थर्मल पावर प्लांट की सहायता से। जो थर्मल पावर प्लांट में काम ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमने दो देख लिया। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में, तो हम जानते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल बताया। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कन्वर्जन। एक और बताते हैं, सन जानते हैं, सूर्य, उसमें क्या, उसमें से यहां पृथ्वी पर क्या आती है, लाइट एनर्जी। लाइट आती है ना, लाइट एनर्जी। सीधे लाइट एनर्जी से सीधे हम बिजली बनाते हैं। किससे बनाते हैं, सोलर सेल से। सोलर सेल से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने देखिए लाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बल्ब की सहायता से हम कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी में। इस तरह से जो एनर्जी के फॉर्म होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ठीक है, तो किस फॉर्म से कौन के फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हमने बता दिया, सारे एग्जाम्पल बता दिया सारे, और सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। किससे करते हैं, बाई बैटरी। बैटरी जब चार्ज होती है इसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगला, केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी हम किससे करते हैं, भाई बैटरी। इन्वर्टर सब लोग यूज करते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया हमने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये इसकी थ्योरी ये एकदम से क्लियर हो गई। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इसका कोई प्रूफ है क्या, हम कैसे हम मान लें कि ये चीज सही है। चलो ठीक है, तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है,
इसको प्रूव करते हैं। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? मान लिया एक पॉइंट ए है, ठीक है, कोई चीज वहां से गिराई गई, फिर नीचे पॉइंट बी पर आई, फिर वही चीज नीचे गिर करके ग्राउंड पे आ गई, पॉइंट सी पे, ये ग्राउंड है, ठीक है। पॉइंट ए से ग्राउंड की जो हाइट है, दिस इज एच, इसकी हाइट एच है, ठीक है। मान लिया हमने, देखिए, तो कोई चीज पॉइंट ए से ऊपर से गिराई गई, फिर नीचे सी तक आ गई, ठीक है। पहले जो पॉइंट ए पर था तो उस समय इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी। जिस समय गिर रहा है, बीच रास्ते में है, उस समय इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि चल रहा है। तो जिस समय नीचे गिर गया, सी पे गिरा, उस समय इसके पास में केवल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। और गिरने के बाद में क्या होता है, उसमें आवाज आती है, तो ये तो साउंड एनर्जी में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, या दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा। तो अब जब ए से गिरा, जब गिरना शुरू हुआ, मान लिया बी तक पहुंचा, तो मान लिया उस समय तक इसने डिस्टेंस एक्स कवर किया। बी से सी के बीच की दूरी कितनी हो गई, घटा दीजिए, एच माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, जिस समय पॉइंट ए पर है, मान लिया, जिस समय पॉइंट ए पर है, मान लिया एट पॉइंट ए, जो बॉडी पॉइंट ए पर है, उस समय यहां पर है, उस समय वहीं से नीचे गिरना स्टार्ट किया है, तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ई के, मान लिया दैट इज 0, क्योंकि उस समय चल नहीं रही है। और उस समय उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लिया ई पी, वो क्या होगा, एम जी एच, ठीक है। तो वहां पर उसकी जो टोटल एनर्जी हुई, वो क्या हो गई, दोनों, मतलब ई टी मान लिया, ई टोटल, ई ए मान लिया, ए पर टोटल एनर्जी कितनी हो गई, ई पी पोटेंशियल एनर्जी प्लस ई के, मीन्स 0 प्लस एम जी एच प्लस 0। तो ई ए हो गया, ए पर जो टोटल एनर्जी हो गई कितनी, एम जी एच, ठीक है। अब वहां से गिरना स्टार्ट हुआ, अब पॉइंट बी पर आ गया, मान लिया, ठीक है, एट पॉइंट बी। अब देखिए बी पर क्या होता है, जब बी पर आया है तो उस समय उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, गिर रहा है, ठीक है। मान लिया उस समय उसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो जो हमारा जो फार्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला है। अब u 0 है, यहां से स्टार्ट किया, उस समय u 0 है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे हमारा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, 2a, डिस्टेंस कितनी है, x, क्योंकि पॉइंट बी पर a से डिस्टेंस x है, ठीक है। सो एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी है, 2ax हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका है, जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लिया जो काइनेटिक एनर्जी है, देखिए एक तो ये फार्मूला आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ई के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। काइनेटिक हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके पहले हम देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर कितना है, 2ax, तो जहां पर a है, यहां पर हम g मान लेंगे, 2gx, ठीक है। g क्यों मानेंगे, क्योंकि जो एक्सलेरेशन यहां पर जो होगा, दैट विल बी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
तो यहाँ पे 2gx होगा। तो हम इसकी वैल्यू पुटअप करें। सो ई के विल बी इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे क्या होगा 2gx, 2gx, ठीक है, हाफ एम स्क्वायर। तो ई के विल बी, ये 2 कट गया, ठीक है, यहाँ पर एम बी होगा हाफ एम बी स्क्वायर में, हाफ एम बी स्क्वायर में यहाँ पे एम बी होगा, यहाँ पे एम बी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 कट गया, तो एम जी एक्स। सो ई के विल बी एम जी एक्स, ठीक है। और बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बी पर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, जो होता है एम जी एच होता है, एम जी एच। तो इसकी हाइट कितनी होगी एच माइनस एक्स, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी वो कितना होगा, मतलब ई पी कितना होगा एम जी एच, एच के स्थान पे हम क्या लिखेंगे एच माइनस एक्स, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई एम जी एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया। तो टोटल एनर्जी बी पर एट बी, ये क्या होगा ई के प्लस ई पी, ठीक है। तो बी पर एनर्जी टोटल कितनी हो गई एम जी एक्स, एम जी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स, दोनों जोड़ोगे तो ई बी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। ये भी आ गया रिलेशन पॉइंट बी पर। अब हम सी पर देखते हैं। जब सी पर देखेंगे तो सी पर यहां पर जिसमें नीचे गिर रहा होता है, जिसमें नीचे गिर रहा है उसमें उसकी, देखिए यहां जब नीचे गिर, यहां गिर गया नीचे, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है यहां पे, ठीक है। चलो सो यहां पर उस समय क्या होगा ई पी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, जिसमें नीचे गिर रहा है एकदम नीचे, ठीक है, एकदम नीचे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई ग्राउंड पर जब गिरा। और उसकी वेलोसिटी क्या होगी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये कितना हो गया यू स्क्वायर 0 है, यू वहां पर 0 था ऊपर, ठीक है, प्लस 2g, जहां पर s है वहां पर h आ जाएगा, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे तक उसने डिस्टेंस h कवर किया। देखिए h कैसे हुआ, देखिए उसने ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस उसने h कवर किया। अब जब ऊपर था उस समय u 0 है, ठीक है, तो ये हो गया 2gh, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ ई के विल बी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू हाफ एम और वी स्क्वायर कितना हुआ 2gh, 2gh, 2 कट गया। सो ई के इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। तो सी पर जो टोटल कितना हुआ, सी पर कितना हो गया ईपी प्लस ई के, ईपी कितना है 0 प्लस एम जी एच। सो ईसी विल बी इक्वल टू एम जी एच। देखिए सी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सी पर यहां पर केवल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। उसके बाद में वी स्क्वायर कितना आया यू स्क्वायर प्लस 2as, यू 0 है तो 2gh आ गया, ठीक है। s बराबर h है, पूरी हाइट हो गई, a बराबर क्या है g। सो e के बराबर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m हो गया, वी स्क्वायर के बजाय हमने क्या लिख दिया हमने 2gh, यहाँ पे आ रहा है
ठीक है, तो ये आ गया। तो ई के काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgh। सो टोटल एनर्जी भी mgh आ गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है। तब ये देखते हैं कि पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पे, तीनों पर जो टोटल एनर्जी है mgh है। ई ए इक्वल टू mgh, पॉइंट बी पर ई बी इक्वल टू mgh, पॉइंट सी पर ई सी इक्वल टू mgh। तीनों में जो टोटल एनर्जी है वो बराबर है। ए पर, बी पर, सी पर, तीनों में पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, टोटल एनर्जी बराबर है। ठीक है, इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि एनर्जी तीनों जगह टोटल एनर्जी सेम है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज प्रूव्ड। पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर, तीनों जगह टोटल एनर्जी सेम है, mgh। ठीक है, सो आज का वीडियो केवल इतना ही। आगे हम और टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।